नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश बात विधानसभा की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। बीएसटीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, वहीं अभी तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसके भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की महू विधानसभा सीट की। इंदौर विधानसभा की सबसे हाई प्रोफाइल सीट महू में अगर बात की जाए तो कांग्रेस का गढ़ बना हुआ था, लेकिन 2008 के बाद भाजपा के राष्ट्र महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने यहां से चुनाव लड़ा और अंतर सिंह दरबार को तकरीबन 12,000 वोटों से पराजय किया। उसके बाद निरंतर वो दूसरी बार के विधायक रहे, जहां अंतर सिंह दरबार को एक बार फिर पछाड़ा और 8,000 वोटों से हराकर विजय प्राप्त की। 2013 आते आते समीकरण बदले और विधानसभा चुनाव महू में एक नया चेहरा उषा ठाकुर के रूप में प्रत्याशी के सामने आया, जहां पर कम समय में उषा ठाकुर को तकरीबन 15 दिनों में 7,000 वोटों से यहां कार्यकर्ताओं और संगठन ने मिलकर चुनाव जिताया है। आने वाले समीकरण और चुनाव में अब कई प्रत्याशी हैं और कई नाम हैं। देखना होगा कि इस हाई प्रोफाइल सीट में भाजपा और कांग्रेस के कौन प्रत्याशी होंगे और किस तरह ये चुनाव आने वाले समय में जनता के मुद्दों पर और जनता के घोषणाओं के साथ साथ अपनी मिसाल बना सकेगा। महू विधानसभा का सियासी समीकरण कैसा है, यहां का राजनीतिक इतिहास 2023 में कैसा है चुनावी माहौल। कभी कांग्रेस का गढ़ थी ये विधानसभा, अब बीजेपी का है वर्चस्व। मध्य प्रदेश में चुनावी हलचल तेज हो गई है और चुनाव में जीत हासिल करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समेत प्रदेश से जुड़े सभी दल विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। इंदौर की महू विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के बीच संघर्ष चलता रहा है। किसी जमाने पर महू सीट पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा करता था, लेकिन अब ये विधानसभा पिछले 3 चुनाव से बीजेपी के पास रही है। महू विधानसभा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है। इंदौर जिले के इस कस्बे का नाम 2003 में डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया। अंग्रेजों के समय ये एक सैन्य छावनी हुआ करती थी। महू में आज भी थल सेना की छावनी है। यहाँ पर सेना का इन्फेंट्री स्कूल, संचार प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और थल सेना का युद्ध महाविद्यालय भी स्थित है। इसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक शोध संस्थान भी यहाँ है। इंदौर जिले में आती है महू विधानसभा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है महू। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर पड़ा विधानसभा का नाम। इंदौर जिले की 9 सीटों में से एक महू विधानसभा सीट संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है। डॉक्टर अंबेडकर नगर को आमतौर पर महू के नाम से जाना जाता है। इसी कारण 2003 में महू का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया। इंदौर जिले के अंतर्गत आने वाली महू विधानसभा सीट पर पिछले 3 विधानसभा चुनावों से बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने 2003 और 2008 में महू विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी अंतर सिंह दरबार को पराजित किया था। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट महू 15 सालों से बीजेपी ने अपना गढ़ बना रखा है। वहीं कांग्रेस को पुनः अपनी दावेदारी मजबूत करनी हो तो नए प्रत्याशी का चयन करना होगा। जहां साल 2008 में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस के कद्दावर नेता अंतर सिंह दरबार को हराकर इस सीट पर कब्जा जमाए थे, तब से लेकर आज तक बीजेपी का ही विधायक यहां से जीतते आ रहे हैं।
डॉक्टर अंबेडकर नगर मध्य प्रदेश के इंदौर की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट मानी जाती है। महू सीट पर संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर काबिज हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो महू सीट पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया हुआ है, जिसमें 2 बार बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। इस बार महू की विधायक उषा ठाकुर हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार में संस्कृति मंत्री के रूप में काम कर रही हैं। महू विधानसभा में मतदाता, कुल मतदाता 2,59,575, पुरुष मतदाता 1,32,979, महिला मतदाता 1,26,592। महू विधानसभा का जातीय समीकरण, SC/ST मतदाता करीब 62,000, मुस्लिम मतदाता 45,000, ब्राह्मण मतदाता करीब 17,000, पाटीदार मतदाता करीब 15,000, खाती समाज के मतदाता करीब 12,000, क्रिश्चियन मतदाता करीब 4,500, यादव मतदाता करीब 3,000, जैन मतदाता करीब 5,000, अग्रवाल समाज के मतदाता करीब 9,000। 2,59,000 मतदाताओं वाली महू विधानसभा सीट पर अब तक कांग्रेस ने 5 बार जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी केवल 3 बार ही जीत का मजा चखने में कामयाब हो सकी है। हालांकि इस विधानसभा सीट पर जीत और हार का अंतर काफी कम रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अंतर सिंह दरबार ने मंत्री उषा ठाकुर को मात्र 7,157 वोटों पर लाकर खड़ा कर दिया था। महू विधानसभा में कुल 172 गांव और 78 पंचायत तहसील हैं। जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहां आदिवासी और मुस्लिम समुदाय प्रत्याशी का भविष्य तय करते हैं। महू विधानसभा सीट पर हमेशा से ही जातिगत समीकरणों से ऊपर उठकर मतदान होता रहा है। कहा जाता है कि इस सीट के मतदाताओं की तासीर ही अलग है। आप इसकी बानगी केवल इस बात से ही लगा लेंगे कि देश में लगे आपातकाल के बाद यहां से कांग्रेस जीती थी, लेकिन 1985 में राजीव गांधी की लहर के बीच इस सीट से बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। इससे मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि ब्राह्मण वर्ग में काफ़ी अच्छी वोटों की संख्या है। वहीं जो है आपके अन्य जो है अग्रवाल है, माहेश्वरी, मतलब वे वैश्य समाज में भी जो है काफ़ी लोग हैं। और महू एक काफ़ी अच्छा मतलब पढ़े लिखे और शिक्षित लोग हैं। तो वो दिक्कत महू क्षेत्र में तो नहीं आती, पर बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। उस मुस्लिम समुदाय काफ़ी है, पर उनका रुझान हमेशा कांग्रेस की तरफ रहा है। और अभी भी मुस्लिम वर्ग जो है कांग्रेस को ही जो है वोट देते आए हैं और देते रहेंगे। चाहे आप मतलब उनके लिए कितनी ही जो भी योजना है सरकारी योजना का लाभ उनको मिल रहा है और वो लाभ का फ़ायदा उठा भी रहे हैं। बाकी उनका जो है रुझान कांग्रेस की तरफ रहता है। महू विधानसभा जो मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में फैला हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर 2,55,000 के लगभग मतदाता हैं, जिसमें से 64,000 के लगभग आदिवासी मतदाता है, 42,000 के लगभग मुस्लिम अल्पसंख्यक मतदाता है। यहाँ पर महू विधानसभा में 3 बार जो चुनाव कांग्रेस हारी है, वो महू से शहर से बाहर 3 किलोमीटर की रेंज में जो शहर से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर कांग्रेस हारी है। लेकिन पिछले 10 सालों से कांग्रेस जहाँ पर हारी है, वहाँ पर कांग्रेस काम कर रही है। महू विधानसभा का सियासी समीकरण। महू विधानसभा के पिछले 3 विधानसभा चुनावों की बात करें तो साल 2008 में यहां पर बीजेपी की ओर से कैलाश विजयवर्गीय चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्हें कुल 67,192 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में अंतर सिंह दरबार उतरे थे, जिन्हें 57,401 वोट मिले थे। इस चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय जीते थे और जीत हार का अंतर 9,791 वोटों का रहा। साल 2013 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां एक बार फिर बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव मैदान में उतारा और उन्हें कुल 89,848 वोट मिले। वहीं कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में उतरे अंतर सिंह दरबार को 77,632 वोट मिले थे और जीत हार का अंतर 12,216 रहा था। यहां भी कैलाश विजयवर्गीय ने जीत हासिल की।
साल 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस बार बीजेपी ने उषा ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा। उन्हें 97,009 वोट मिले। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर अंतर सिंह दरबार को ही चुनावी मैदान में उतारा और उन्हें 89,852 वोट मिले। इस चुनाव में उषा ठाकुर ने जीत हासिल की और जीत हार का अंतर 7,157 वोटों का रहा। ये विधानसभा धार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। महू विधानसभा सीट के अंतर्गत कई तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल आते हैं। महू विधानसभा मालवा अंचल की बेहद चर्चित विधानसभाओं में से एक है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, जहां ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दल अपना अपना दम दिखाते नजर आ रहे हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो यहां 2008 से लेकर अब तक बीजेपी का ही कब्जा है। हालांकि इससे पहले ये विधानसभा कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन 2008 में कैलाश विजयवर्गीय यहां से चुनावी मैदान में उतरे और फिर बीजेपी ने यहां लगातार जीत का परचम लहराया। 2008 में जहां कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में उतरे अंतर सिंह दरबार को 9,791 वोटों से हराया था, तो 2013 में भी उनका मुकाबला फिर से अंतर सिंह दरबार से ही हुआ। इस चुनाव में भी कांग्रेस की यहां हार हुई और कैलाश विजयवर्गीय 12,000 से ज्यादा वोटों से विजयी हुए। हालांकि 2018 में इस चुनाव में बीजेपी ने उषा ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा और कांग्रेस ने लगातार अंतर सिंह दरबार को ही टिकट दिया। इस बार भी बीजेपी ने यहां जीत का परचम लहराया और कांग्रेस को 7,157 वोटों से हराया था। महू विधानसभा जिले के साथ साथ मालवा अंचल की प्रमुख विधानसभाओं में से एक है। इस विधानसभा पर जीतने वाले दल का वर्चस्व आसपास की विधानसभाओं पर भी दिखाई देता है। मैं समझता हूँ कि अभी पिछले 15 साल से जो है हमेशा भी बीजेपी जो है सत्ता में आती रही है। तो पिछले 2 सेशन अपन छोड़ दें, कैलाश विजयवर्गीय के दोनों कार्यकाल में काम अच्छे हुए थे और अभी वर्तमान में जो उषा ठाकुर है उसमें थोड़ा काम कम हो रहा है। अब इसके पीछे जो भी कारण रहे हैं, मतलब जो प्रोग्रेस होना चाहिए वो प्रोग्रेस एक्चुअली होनी जा रही और नहीं जो है मतदाता भी उनके प्रति इतना रुझान अभी नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे या तो उनकी निष्क्रियता रही या वो कैबिनेट मंत्रियों के साथ उनके पास और भी जवाबदारियाँ हैं, बाकी वो स्थानीय संगठन को मजबूत नहीं कर पाया। मतलब सबसे बड़ी कमजोरी है कि स्थानीय संगठन यहाँ पे बहुत कमजोर है। जबकि कांग्रेस में ऑलरेडी शहर अध्यक्ष पिछले, मैं सोचता हूँ कि 2 साल से नहीं होने के बाद भी कांग्रेस हमेशा निष्क्रिय रही है। फिर भी कांग्रेस संगठन में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो अंतर सिंह दरबार है, वो थोड़ा सा जो भी है बीच बीच में आयोजन करते रहते हैं, कार्यक्रम करते रहते हैं। पर ले दे के ये स्थिति है कि हमेशा थोड़ा बीजेपी का पलड़ा भारी रहता है और कांग्रेस अगर सशक्त उम्मीदवार, कोई अच्छा उम्मीदवार अगर मिल जाता है और अगर मेहनत करें सभी लोग ईमानदारी से, तो ये सीट जो है कांग्रेस निकाल सकती है। वरना अभी तो स्थिति अभी आज की वरना अपन जहाँ चर्चा कर रहे हैं तो अभी स्थिति बहुत ज़्यादा ही खराब है। क्या है स्थानीय मुद्दे? विकास की दरकार। सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा बदहाल। ग्रामीण इलाकों में गंदगी। महू विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाएं और किसानों के लिए खाद उचित मूल्य पर ग्रामीण इलाकों में गंदगी जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे इस आगामी चुनाव में देखने को मिलेंगे। शासकीय जिला मध्य भारत अस्पताल में स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था न होना एक बड़ा मुद्दा है। वहीं ग्रामीणों के लिए खाद बीज की व्यवस्थाएं और ग्राम पंचायत में साफ सफाई न होने से लोग नाखुश हैं। लोगों का कहना है कि विकास कहीं नहीं दिखता। महू में बुनियादी सुविधाओं का अभाव दिखता है। हमारे यहाँ सिविल अस्पताल में इलाज की व्यवस्था तक नहीं है। इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया जाता है। हार जीत में अक्सर क्या होता है, शहरी क्षेत्र से तो अक्सर जो है कांग्रेस ही हमेशा जीतती आई है और ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ये रहा कि बीजेपी का दबदबा रहा है। फिर भी बहुत से ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अभी भी अपन मतलब सड़क है या स्वास्थ्य है या पेयजल है, ये समस्या तो हमेशा रही है। उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, बाकी फिर भी जो है स्वास्थ्य के मामले में ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने इन 19 सालों के अंदर कोई विकास कार्य नहीं किया है, ना तो शिक्षा के क्षेत्र में, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ना आम जन की सुविधाओं के लिए। महू के एक मध्य भारत हॉस्पिटल है, वहाँ पे सर्दी खांसी का इलाज भी ढंग से नहीं हो पाता है। गर्भवती महिलाओं को 90% इंदौर रेफर किया जाता है। कई गली कोचरों में ये खाली चौराहे की साफ सफाई करते हैं, खाली दिखावट के लिए।
यहाँ सफाई कर ली, वहाँ सफाई कर ली, वहाँ सफाई कर ली, चौराहा क्लियर कर दे। बाकी आम जनता ये तकलीफ है कि आप ये कोई कॉलोनी में नहीं जाते, यहाँ कोई मतलब हर कोई गली मोहल्ले में नहीं जाते हैं, इतने इतने कचरे के ढेरों में पड़े हैं। इस ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी समस्या है पानी की। अभी दो टंकियों का निर्माण हो चुका है, मगर अभी तक गांव के अंदर, कॉलोनी में तो ही सी समस्या, गांव के अंदर सबसे बड़ी समस्या पानी की है। आप अगर यहाँ से जाएंगे तो आपको सबके छत पे से पाइप जाते हुए दिख जाएंगे। यहाँ पर पानी की सबसे बड़ी समस्या है। रोड का निर्माण तो अब जाके हो चुका है, मगर सबसे बड़ी मूलभूत समस्या पानी की है। जाए किसान से रिलेटेड तो यहाँ पे किसानों को समय पर न खाद बीज अवेलेबल हो पाता है, न कुछ होता है, और बाज़ारों में अधिक दाम पे जो है किसान को जो है खाद बीज और सारी चीज़ें लेना पड़ रही है कि इस वजह से किसान काफ़ी परेशान हो रहा है। तो अभी जो विधानसभा चुनाव में अपने यहाँ से उषाजी ठाकुर चुनाव लड़े हैं, देखा जाए तो उनका काम भी यहाँ सराहनीय है। ऐसा नहीं है, जो हमारी डिमांड है, जो हमारी मांग है, उन्होंने विगत समय लगा लेकिन कामें पूरी करे उन्होंने, और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में भी वापस रिपीट उषा ठाकुर चुनाव यहाँ से लड़े। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने विकास के सभी आयाम छुए हैं। यहाँ हाई लेवल ब्रिज बने हैं, सड़कों का जाल बिछा है। अभी लगातार जो आप और हम जो जिस पीढ़ी में गुजर रहे हैं, लगभग 18 साल 20 साल के आसपास हमारा एक समय सा आया है कि जब हमको 200-300 किलोमीटर जाने में आपको और हमको सोचना नहीं पड़ता है। नहीं तो ये स्थिति अगर आप इंदौर से आपके चैनल के लिए महू या मानपुर तक जाने के लिए आपको सोचना पड़ता, आज से 20 साल पहले अगर आप अपने चैनल के लिए काम करते, तो आज सबसे पहले जो हमारे यहाँ की जो सड़कें हैं, घोड़ा खुर्द, मांगलिया, बुरालिया, जो भी बड़े बड़े ऐसे आदिवासी अंचल के गांव हैं, वहाँ हाई लेवल ब्रिज बने हुए हैं। माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय ने इस विकास की गंगा को बहाया है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने बीमारू राज्य जो 40,000 करोड़ का कर्ज दिग्विजय सिंह जी छोड़ के गए थे, और आज हमारे यहाँ पर संपन्न किसान कर्मणा जो अवार्ड मिलता है वो लगातार मध्य प्रदेश को मिलता है। हमारी जो कृषि को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में गांव की संख्या ज़्यादा है और शहरी क्षेत्र उस तुलना में कम है, हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के विकास को भी फोकस किया गया। और केंद्र सरकार जब से मोदी जी जब से आए हैं तो उन्नत शहरों को उन्नत करने के लिए भी काम चल रहा है लगातार। और चूँकि महू कैंटोनमेंट बोर्ड छावनी में आता है, महू शहर, तो हमारा थोड़ा सा एक ये रहता है कि यहाँ के नागरिकों का एक मन हम सबका रहता था कि हमें भी राज्य में मिलाया जाए। इसको लेकर भी माननीय कैलाश जी ने बहुत लगातार प्रयास किए। हमारा सौभाग्य है कि हम जब जनप्रतिनिधि कैंटोनमेंट बोर्ड में रहे तो मनोहर पर्रिकर माननीय रक्षा मंत्री उस समय पर हुआ करते थे, तो उनसे हमको मिलवाया और रूबरू करवाया था, और इस समस्या के लिए भी उन्होंने प्रयास किया था। दुर्भाग्य से वो चुनाव महू से नहीं लड़ पाए। आदरणीय उषा दीदी यहाँ पर आई और उन्होंने जितने प्रयास कर सकते थे करे, लेकिन एक हमारी बस एक टीस थोड़ी सी है कि कैंटोनमेंट बोर्ड से लोगों को निजात मिले, ये बस। बाकी तो विकास तो बहुत हुआ है। आगामी चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों में नए प्रत्याशियों का चयन होना है। आखिरकार कौन होगा नए चेहरे के साथ बीजेपी और कांग्रेस का उम्मीदवार, और जनता का किसे मिलेगा जन आशीर्वाद, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले जनता के मन में कई सवाल हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं। विधानसभा चुनाव 2023 का परिणाम ही अब जनता के मन की बात बताएगा। इंदौर विधानसभा की ग्रामीण हाई प्रोफाइल सीट महू की बात करें तो लगातार भाजपा यहां 3 बार से विजय हासिल करती आई है। अगर कांग्रेस को अपनी साख बिछाना है तो कहीं ना कहीं एक अच्छे उम्मीदवार का चेहरा यहां लाना होगा। बात करें कांग्रेस के अंतर सिंह दरबार की तो एक भावी चेहरा थे, लेकिन 3 बार से लगातार निरंतर हारने वाले वो कांग्रेस के क्राइटेरिया से अब बाहर होते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का आखिरकार कौन प्रत्याशी नए चेहरे के रूप में होगा, ये तो आगे की संगठन और रणनीति ही तय करेगी। लेकिन कांग्रेस को अपनी बिसात यहाँ बिछाना है तो कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम जल्द उजागर करना होगा। कैमरा पर्सन नरेंद्र गोस्वामी के साथ भारत पाटिल, BSTV, इंदौर।